चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां तीसरे चरण में 10 अहम सीटों पर वोटिंग जारी है और कुछ हॉट सीट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनपुरी सीट की। बेहद अहम सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला, जहां बीजेपी से ठाकुर जयवीर सिंह यहां मैदान में है, सपा से डिंपल यादव है और बसपा से शिव प्रसाद यादव यहां पर कई टक्कर दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की विरासत के लिए उनकी बहू डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव मैदान में है। 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यहां से सांसद चुने गए थे और 2022 में उनकी मृत्यु के बाद उपचुनाव हुए, जिसमें डिंपल सांसद चुनी गई। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से 2 बार सांसद रह चुकी है डिंपल यादव, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुब्रत पाठक से वो हार गई थी। भाजपा ने डिंपल के सामने योगी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को उतारा है। जयवीर मैनपुरी सदर से विधायक हैं, वे कुल 3 बार विधायक हैं और 2 बार एमएलसी भी रह चुके हैं। 1999 से 2008 तक 3 बार जिला सहकारी बैंक फिरोजाबाद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इस सीट पर वोटिंग परसेंट देख लेते 2014-19 की स्थिति क्या थी। जयती बिल्कुल श्वेता, मैनपुरी सीट के अगर हाल जाने उससे पहले ये समझना जरूरी होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जो अब हमारे बीच में नहीं है, 2019 से उन्होंने चुनाव सीट पर लड़ा, जीते, एक बड़ा अनुभव उनका पार्टी के साथ। 2014 में वोटिंग प्रतिशत यहां पर मुलायम सिंह यादव जब लड़े तो उनके सामने शत्रुघ्न सिंह चौहान थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की समाजवादी पार्टी से 59.36% के साथ 23.14%, जो कि शत्रुघ्न सिंह चौहान का उस समय वोटिंग प्रतिशत था, उन्होंने हराया। ये 2014 का था वोटिंग प्रतिशत। उसके बाद में आगे बढ़कर अगर 2019 के वोटिंग पैटर्न को देखें तो एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव ने इस मैनपुरी लोकसभा सीट में जीत दर्ज की। 53.75% वोटों के साथ मुलायम सिंह यादव का गढ़ ये बन गया। इसके बाद में प्रेम सिंह शाक्य को उन्होंने हराया, हालांकि बहुत ज्यादा अंतराल नहीं था। 44.09% वोटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य, जिन्हें उन्होंने हराया। अब 2019 में उनकी विरासत को डिंपल यादव कितना आगे बढ़ा पाती हैं, किस तरह से पहुंच पाती हैं, क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला है। देखने वाली बात होगी कि कितनी सारी सभाएं जब की है, इतने सारे वादे जब किए हैं, कितना फर्क मतदाताओं पर पड़ता है। श्वेता बिल्कुल, और ये देखना भी दिलचस्प होगा। अगली अहम सीट का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगली अहम सीट आगरा है। आगरा बेहद अहम सीट है और यहाँ पर कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी से एसपी सिंह बघेल यहाँ पर मैदान में है, सपा से सुरेश चंद्र करदम है, तो बसपा से पूजा अमरोही यहाँ पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। आगरा लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, जो कि मैदान में उन्हें उतारा है बीजेपी ने। बघेल ने अपने करियर की शुरुआत बतौर पुलिस सब इंस्पेक्टर की और इसके बाद वे आगरा कॉलेज में मिलिट्री साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने समाजवादी पार्टी से की और बसपा से होते हुए 2014 में भाजपा का हिस्सा बन गए। 4 बार सांसद और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने सीट के 30% दलित वोटर्स को साधने के लिए ही यहां पर सुरेश चंद्र करदम को मैदान में उतारा है और बता दें आपको, उसी समुदाय से वो भी आते हैं जिससे बसपा सुप्रीमो मायावती आती हैं। अब यहां हैरानी की बात यह रहेगी कि बड़ी संख्या में दलित वोटर होने के बाद भी बसपा का कोई भी उम्मीदवार आज तक यहां से जीत नहीं सका है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार भी क्या वैसी ही स्थिति होती है या नहीं। जयती बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा, क्योंकि आगरा लोकसभा क्षेत्र में इनके वोटर्स का मिजाज अब तक समझने में मुश्किल सभी पार्टियों को हुई है। देख लेते हैं 2014 और 2019 का वोटिंग पैटर्न क्या रहा। 2014 में वोटिंग पैटर्न समझने की कोशिश करें तो राम शंकर कठेरिया, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने जीत दर्ज की थी 50.97% वोटों के साथ, और यहां पर नारायण सिंह सुमन को उन्होंने हराया 24.75% वोटों के साथ। बावजूद इसके कि बड़ी संख्या में दलित वोटर्स हैं, लेकिन वहां पर अब तक कोई जीत कर नहीं पहुंचा। 2019 की अगर बात करें, अगर 2019 की समझने की कोशिश वोटिंग पैटर्न को करें तो एसपी सिंह बघेल ने जीत दर्ज की थी 56.48% वोटों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर उन्होंने हराया था मनोज कुमार सोनी को। मनोज कुमार सोनी को उनके सामने 38.01% वोट ही उस समय मिल पाए। ये था 2014 और 2019 का इस सीट का इतिहास। बिल्कुल, और अगली अहम सीट है बदायूं लोकसभा सीट। बेहद अहम सीट है। चलिए इस पर कैंडिडेट पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। बीजेपी से दुर्विजय सिंह शाक्य मैदान में है, सपा ने आदित्य यादव को मैदान में उतारा और बसपा से मुस्लिम खां मैदान में है। बदायूं सीट सामान्य सीट की श्रेणी में ही आती है और इस सीट पर रोचक मामला चल रहा है। 2019 में इस सीट पर बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था और इस बार सपा ने बदायूं सीट से पहले धर्मेंद्र यादव और फिर शिवपाल यादव और बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काट कर दुर्विजय शाक्य को यहां से कैंडिडेट बनाया। बसपा ने मुस्लिम खान को उतारकर मुस्लिम कार्ड यहां पर खेल दिया और इसलिए इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। जयदीप
बिल्कुल श्वेता, देख लेते हैं 2014 और 2019 का क्या यहाँ पर इतिहास रहा, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। चलिए देखते हैं 2014 का बदायूं लोकसभा क्षेत्र का इतिहास। धर्मेंद्र यादव जिन्होंने जीत दर्ज की थी 46.1% वोट के साथ। बागीश पाठक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2014 में थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा 30.71% वोटों के साथ। आगे बढ़कर 2019 के इतिहास को देखते हैं। इस सीट पर तो 2019 में संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की 2019 में 47.3% वोटों के साथ, और उन्होंने हराया था धर्मेंद्र यादव को, जिनके उस समय वोट प्रतिशत रहा 45.59% वोट प्रतिशत। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर है। देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि इस बार इस लोकसभा सीट पर किसे कुर्सी हासिल होती है। बिल्कुल जयती, और अहम सीट फिरोजाबाद भी है उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज वोटिंग हो रही है। चलिए एक बार कैंडिडेट पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में अहम ये 3 चेहरे नजर आ रहे हैं, जहां ठाकुर विश्वदीप सिंह है, अक्षय यादव है और चौधरी वसीर भी यहां पर मैदान में। एक वक्त फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार का हमेशा दबदबा रहा, पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने ये गढ़ ढहा दिया। तब बीजेपी के चंद्रसेन जादौन को यहां से जीत मिली थी। सपा ने इस बार परिवार रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को मैदान में उतारा है। भाजपा ने चंद्रसेन जादौन का टिकट काटकर यहां से विश्वदीप सिंह को प्रत्याशी बनाया, और बसपा ने यहां से चौधरी बशीर को मैदान में उतारा है। जयदीप। बिल्कुल श्वेता, फिरोजाबाद के इतिहास को जान लेते हैं, क्योंकि इस बार यहाँ पर फिर से त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है बीती लोकसभा सीट की तरह। और 2014 के अगर वोटिंग इतिहास को देखें तो अक्षय यादव ने 2014 में जीत दर्ज की थी, और वहां पर उनका जो वोटिंग फीसदी रहा था वो था 49.69% वोट। ये 49.69% वोटों के साथ अक्षय यादव यहां से जीते, सांसद बने। इसके बाद हार का सामना उनके सामने एसपी सिंह बघेल ने उस समय किया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस सीट से वो पिछली बार थे, फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र से 2014 में। इसके बाद 2019 में जब हम बढ़ते हैं तो 2019 में देखते हैं डॉक्टर चंद्रसेन जादौन, जिनकी जीत हुई थी 46.09% वोटों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और हार का सामना करना पड़ा था अक्षय यादव को। अक्षय यादव का जो हार का प्रतिशत था वो लगभग यहाँ पर 46 से बहुत कम अंतराल के साथ लगभग 3 से 4% वोटों के अंतर में उनके हार की सामना उन्हें करना पड़ा था। अक्षय यादव का वोटिंग प्रतिशत उस समय था 43.41% वोट के साथ वो हार गए थे। इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखना रोचक होगा। श्वेता।